तमाम लोग डेली लाइफ में जो है वो मेट्रो बस स्टेशंस पे जाते हैं, ट्रैवल भी करते हैं, तो उसकी जितने भी कैमरास लगे होते हैं उनकी जो मॉनिटरिंग है वो इस डिपार्टमेंट में हो रही है। सिटीजन को ना डाउनलोड करना है जस्ट एक डोरस्टेप सर्विसेज की ऐप। यू कैन सी ऑल द सर्विसेज आर अवेलेबल इन दिस लॉगिन। ई पे पंजाब क्या है और आपके जो वर्कर्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं? इट्स अ फर्स्ट एवर पेमेंट गेटवे ऑफ पाकिस्तान जहाँ पे किसी गवर्नमेंट ने उसको अडॉप्ट किया। नाज़रीन, हम तमाम लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ जा चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। आज जिस इदारे के सामने मैं मौजूद हूँ, जिस इदारे को मैं एक्सप्लोर करने आई हूँ, वो है पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड। ये इदारा क्या करता है? ये इदारा गवर्नमेंट के सारे इदारों को डिजिटलाइजेशन करने में, उनको डिजिटलाइज करने में, उनको आईटी सर्विसेज में हेल्प करने में असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करता है। ना सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को असिस्टेंस देता है बल्कि सिटीजन्स को भी देता है, और साथ ही साथ जो है वो सिटीजन्स के लिए यहाँ पर डिजिटल प्रोग्राम्स जो है उनका भी इनिशिएटिव लिया गया है। डिजिटल स्किल्स पे भी काम हो रहा है। और बीइंग अ फीमेल आई एम वेरी प्राउड टू स्टैंड हेयर, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट जो कि पर्सनली मुझे खुद बहुत पसंद है, शी विंस के नाम से जो है वो स्टार्ट किया गया है। ये इनिशिएटिव क्या है, यहाँ पे मजीद कौन से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, उसको आज एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो आईटी सर्विस में, या फिर जो पंजाब गवर्नमेंट है वो कितनी ज़्यादा फैसिलिटेट कर रही है सिटीजन्स को भी, और खुद भी ये इदारा जो है वो गवर्नमेंट को किस तरह से फैसिलिटेट कर रहा है। तो आइए देखते हैं। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि जितनी भी आईटी सर्विसेज हैं, डिजिटलाइजेशन है, ख्वाह वो सिटीजन्स को कोई भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, जिस तरह हमारे डेथ सर्टिफिकेट्स होते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट्स होते हैं, डोमिसाइल होता है, वो जितनी भी डिजिटलाइजेशन है ये वो डिपार्टमेंट है जो कि वो सारी कोडिंग का, जिसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करता है, या किस तरह से जो है वो ऑनलाइन सर्विसेज को हमें सिटीजन्स तक लेकर जाना है, वो सारा काम और सर्विसेज वर्किंग यहाँ पे हो रही है। ना सिर्फ सिटीजन्स की बल्कि डिपार्टमेंट्स को भी जो सर्विसेज दी जाती हैं, इंटरनल डिपार्टमेंट्स को भी जो सर्विसेज दी जाती हैं, या फिर अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट के इदारों की जिसमें महकमा सेहत आ जाता है, या फिर आपके एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट आ जाता है, कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, उनको जो आईटी की सर्विसेज दी जा रही है या डिजिटलाइजेशन पे जो भी उनको असिस्टेंस चाहिए होती है वो यहाँ से जाती है। और अभी यहाँ वर्किंग हो रही है, मैं आपको लेकर चलती हूँ, दिखाती हूँ कि किस तरह ये टीम जो है वो डेडिकेशन से यहाँ पे काम कर रही है। का एक प्रोजेक्ट मरियम की दस्तक, जैसे कि नाम से वाज़ेह है कि सीएम पंजाब का ये प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में डोर टू डोर सर्विसेज दी जाती हैं सिटीजन्स ऑफ पंजाब को। जो भी सर्विसेज उनको चाहिए होती हैं, हेल्पलाइन पे वो कॉल करते हैं 1202 पे, और घर पे जो है वो उनको जो भी डॉक्यूमेंटेशन का इशू होता है, किस तरह के इश्यूज होते हैं, मेरे साथ टीम के लोग मौजूद हैं। मैं उनसे पूछूंगी कि क्या यूजुअली लोगों के कंसर्न्स होते हैं और ये लोग उसको किस तरह टैकल करते हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी हाफिज मोहम्मद रिजवान खान। अच्छा रिजवान, ये बताइएगा कि आप कौन कौन से सर्विसेज यूजुअली लोग जो हैं वो चाह रहे होते हैं कि उनको डोर टू डोर घर में ही मिल जाए? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इस वक्त मोर देन 62 सर्विसेज अवेलेबल हैं हमारे पास, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इंक्लूड हैं। लाइक पुलिस डिपार्टमेंट की सर्विसेज हैं हमारे पास, लोकल गवर्नमेंट की सर्विसेज हमारे पास हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सर्विसेज हैं। इसमें बेसिक सर्विसेज, जिस तरह बच्चा एक पैदा होता है उसको बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, ये सर्विस हमारे पास मौजूद है। मैरिज हो गई, डेथ हो गई किसी ने डोमिसाइल अगर बनवाना है, किसी ने बाइक ट्रांसफ़र करवानी है, न्यू अप्लाइड फॉर बाइक की रजिस्ट्रेशन करवानी है, इस तरह की तमाम बेसिक सर्विसेज जो इस वक्त सिटीज़न को ज़रूरत पड़ती है वो हमारे पास तमाम सर्विसेज और घर पे बैठे बैठे वो मौजूद हैं। क्या प्रोसेस होता है? कॉल आपको रिसीव हुई है, कितने दिन के अंदर जो है वो आप उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं? जी मैडम, ये तो डिपेंड करता है, जिस सिटीज़न को फैसिलिटीज़ चाहिए वो खुद ही डिसाइड कर लेता है कि किस डेट को किस टाइम पे वो अवेलेबल है, उसके मुताबिक हम आते हैं। ऑनलाइन हमें रिसीव हो जाता है, कॉल सेंटर से कॉल भी आती है।
किसी भी इदारे की बात करते हैं या फिर प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जिस तरह आज हम PITB के एक बड़े सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मरियम की दस्तक की बात कर रहे हैं कि वो सर्विसेज जो है सिटीजन्स को देते हैं, तो इनकी हेल्पलाइन है 1202। मैं उस पर कॉल करके पर्सनली खुद भी चेक करूंगी कि किस तरह जो है वो आवाम को ये लोग डील करते हैं, अटेंड करते हैं। हमेशा हम लोग एक्सपीरियंस करके देखते हैं, तो आज भी जो है वो मैं यही करने लगी हूँ। इनकी हेल्पलाइन है 1202। अस्सलामुअलैकुम, अबीरा बात कर रही हूँ, मरियम की दस्तक हेल्पलाइन में खुशामदीद। जी फरमाइए सर, क्या रहनुमाई कर सकती हैं आपकी? वालेकुम अस्सलाम अबीरा, मुझे आपसे ये पूछना था कि मुझे इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए फॉर्म फिल करना है। मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगे? श्योर मैम, मैं आपको गाइड कर देती हूँ। नाम जानना चाहूँगी आपका? मेरा नाम रामीन महमूद है। मैम, इसके लिए इंटरनेशनल एप्लीकेशन फॉर्म विद इन फाइल कवर, attested copy of CNIC, a copy of valid driving license issued by the Lahore License Authority, a copy of Pakistani passport valid for at least 6 months along with visa, or 2 attested photographs, passport size 6 months along with visa. अच्छा मेरा मुझे बताइएगा कि अगर मैं इसको अप्लाई करती हूँ तो मुझे कितने डेज में जो है वो ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा? मैम, वो डिपेंड करता है आप पे कि आप अपना अपॉइंटमेंट डेट और टाइम क्या फिक्स करवाती हैं। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच अबीरा फॉर योर रिस्पॉन्स। थैंक यू सो मच मैम, कॉल करने का शुक्रिया। कॉल फीडबैक के लिए ट्रांसफर करना चाह रही हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। तो जी ये आपने देखा कि कितना क्विक रिस्पॉन्स था। आई जस्ट कॉल्ड और विद इन फ्यू सेकेंड्स। इवन इस तरह तो आप किसी भी सर्विस को, मैंने आज तक जितनी बार कॉल की है, मुझे बड़ा टाइम वेट करना पड़ता है उनके नुमाइंदा के वो अटेंड करेंगे और फिर मेरी उनसे बात होगी। तो ये इतनी क्विक थी और किस तरह उन्होंने एक लाइन के अंदर उनको सारे डॉक्यूमेंट्स याद थे। उन्होंने आपके सामने बताया कि जी इंटरनेशनल लाइसेंस बनवाना है तो ये डॉक्यूमेंट्स आप अपने तैयार कर लें, हमारा नुमाइंदा आपके पास आ जाएगा और कलेक्ट करके ले जाएगा। PITB का प्रोजेक्ट मरियम की दस्तक की हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरह जो है वो हमारे सिटीजन्स को वो घर बैठे अपनी सर्विसेज ले सकते हैं। हम हेल्पलाइन की बात की कि 1202 पे आप कॉल करके अपनी सर्विसेज, आपको कोई चलान फॉर्म चाहिए या आपको इंटरनेशनल लाइसेंस चाहिए या आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, तो आपको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं, आप कॉल कर सकते हैं। आप जो है वो फैसिलिटेट आपको ये प्रोजेक्ट करता है और PITB आपको इसमें हेल्प आउट करता है। इस प्रोजेक्ट के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं वो इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं, हारून साहब। मैं उनसे पूछूंगी कि जो इनकी ऐप है स्पेसिफिकली, ऐप जो है वो किस तरह वर्किंग कर रही है और क्या क्या फीचर्स जो है इस ऐप के अंदर मौजूद है। तो जी थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। आप मुझे बता सकते हैं कि ऐप जो है एक सिटीजन जो कि फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा है, जैसे कि मैं हूँ, मैं भी अगर फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, तो मैं किस तरह उसको ओपन करके किस तरह जो है उसको यूटिलाइज कर सकती हूँ? जब इट्स ए वेरी सिंपल प्रोसेस। इसमें बेसिकली सिटीजन को ना डाउनलोड करना है दस्तक डोर स्टेप सर्विसेज की ऐप। वो ऐप डाउनलोड करने के बाद ही नीड्स टू मेक ए प्रोफाइल देयर, और प्रोफाइल बना के वो जब सिंपली लॉगिन करेगा तो लॉगिन के ऊपर उसको यू कैन सी ऑल द सर्विसेज आर अवेलेबल इन दिस लॉगिन। ठीक है जी, इट्स ए वेरी सिंपल प्रोसेस। उसने अपने डिपार्टमेंट वाइज कोई सर्विस को चूज करना है। फॉर एग्जांपल कि मैं करेक्टर सर्टिफिकेट की सर्विस है, ठीक है, आई क्लिक ऑन दिस, हमने सिलेक्ट कर लिया। इसमें ऑटो फिल के फॉर्म आ रहा है कि आपने जो डेटा फिल करना है, ये सारा प्रोसेस बेसिकली परफॉर्म करना है फैसिलिटेटर ने। ठीक है, सिटीजन ने जस्ट नीड टू गो एंड रिक्वेस्ट, या रिक्वेस्टिंग का डेट टाइम चूज करा है। लाइक मैं कहता हूँ जी मैंने 25 को कल मैंने सर्विस अवेल करना चाहता हूँ, एट व्हाट टाइम। मैंने कहा जी 1 बजे के करीब मुझे या 9 o'clock मुझे आप सर्विस चाहिए। ये मैंने टाइम चूज किया, डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली आ रहा है, एड्रेस ऑटोमेटिकली आ रहा है, और इस ऐप में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की डिटेल बता रहा है कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है, जी के टर्न अराउंड टाइम क्या है, सर्विस कब तक आपको डिलीवर होगी घर पे, और होम डिलीवरी सर्विस के फी वगैरह सारे इसमें आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ही जस्ट नीड्स टू सबमिट द रिक्वेस्ट। पंजाब को डिजिटलाइज करने में PITB का जो रोल है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। अभी हम इनकी वर्किंग देखकर आए और आपको भी हम साथ साथ दिखा रहे हैं। इस वक्त जो है वो मेरे साथ PITB के चेयरमैन फैसल यूसुफ साहब मौजूद है। मैं उनसे पूछूंगी कि किस तरह ये इदारा जो है वो वर्किंग कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो सर मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी आपको और आपकी टीम को। अभी हम लोग वर्किंग देख कर आए, इट्स आउटस्टैंडिंग, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बिल्कुल जो है मेयार के मुताबिक है। थैंक यू। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि किस तरह जो है PITB
मेजर कौन कौन सी वर्किंग कर रहा है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और किन किन इदारों को आप असिस्टेंस दे रहे हैं गवर्नमेंट? सो पंजाब गवर्नमेंट के अंदर जो PITB का रोल है, दैट्स बेसिकली टू रियलाइज ई-गवर्नेंस इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब। दैट्स आवर मैंडेट। हम लोग गवर्नमेंट डिजिटल सर्विसेज को भी ऑटोमेट करें, गवर्नमेंट टू बिजनेस सर्विसेज को भी ऑटोमेट करें और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के अंदर इंटरनल एफिशिएंसी को एनहांस करने के लिए भी हम काम करें। इस वक्त जैसा आपने कहा कि गवर्नमेंट ने कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज के अंदर अभी हमने लॉन्च किया है लास्ट जून के अंदर हमने, जहाँ पे मरियम की दस्तक एक सिस्टम है जो बेसिकली डिलीवरी एट डोर स्टेप है। उसके अंदर हम लोग तकरीबन कुछ 66 प्लस सर्विसेज हम लोग ले आए हैं अभी तक और ग्रेजुअली हम इसमें और सर्विसेज डाल रहे हैं। We have made it operational in 22 districts of Punjab. Punjab has like 36 districts, जहाँ पे 22 के अंदर हो गया और दिसंबर तक हमारा प्लान है कि हम इसको पूरे पंजाब में will replicate it. कुछ सर्विसेज बता सकते हैं हमारी आवाम के लिए कि कौन कौन सी सर्विसेज मेजरली? वैसे तो नंबर ऑफ सर्विसेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ चीज़ें जिस तरह डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, मजीद कौन कौन सी चीज़ें? मैरिज सर्टिफिकेट, डाइवोर्स सर्टिफिकेट, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, करेक्टर सर्टिफिकेट, इस तरह की और सर्विसेज जनरली लोग मैक्सिमम लोगों को ये पता होती है, बट गवर्नमेंट की तकरीबन कोई 280 सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट टू सिटीजन के उसमें PITB के और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। कुछ एक तो मेरे जहन में भी आ रहे हैं, जैसे ई-पे पंजाब है या आपके जो मर्कज़ हैं कि अलखिदमत मर्कज़ हैं आपके, तो वो बेसिकली ई-पे पंजाब क्या है और आपके जो मर्कज़ हैं खिदमत मराकज़ हैं आई गेस आपके, वो क्या काम कर रहे हैं? सब पहले ई-पे का बता दूँ आपको कि इट्स अ फर्स्ट एवर पेमेंट गेटवे ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पे किसी गवर्नमेंट ने उसको अडॉप्ट किया। ये पेमेंट गेटवे जब भी गवर्नमेंट को सर्विसेज देनी होती है उस वक्त आपको सीरियसनेस तब आती है सिटीजन जब वो पैसे पे करते हैं। आपने गाड़ी रजिस्टर करानी है तो आप पैसे पे करेंगे तो दैट द सीरियसनेस वुड बी देयर। वरना लोग हमारी इस फ़र्ज़ करें जो 15 की इमरजेंसी सर्विस है उसमें भी बोगस कॉल्स काफ़ी हाई परसेंटेज है। इस तरह से हमारी 1112 जो इमरजेंसी सर्विस है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वो है। तो जनरली लोग ज़्यादा टेस्ट करते हैं और वो सिर्फ सर्विस बुक कर देते हैं, बट अगर पैसे ना लें तो वो दैट वाज अ प्रॉब्लम इन हैंड। अच्छा, एक बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने इंटरनेट सर्विसेज में बहुत ज़्यादा देखा कि बहुत एक आपकी जो स्लो चल रहा है या एप्स नहीं वर्किंग कर रही, तो इसमें PITB क्योंकि आपका तो हर काम ऑनलाइन हो रहा है, तो क्या ऐसा हुआ है कि कभी वेबसाइट क्रैश कर जाए या लोगों को जो है वो वेट करना पड़े, उसको किस तरह मैनेज कर रहे हैं? ओवरऑल इंटरनेट का जब प्रॉब्लम आता है तो डेटा सेंटर में आज तक अल्लाह का शुक्र है PITB हैज़ इट्स ओन डेटा सेंटर ऑफ पंजाब गवर्नमेंट, सो विच इज़ रन बाय PITB इटसेल्फ, और वो कभी आज तक कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई इंट्रूजन नहीं हुई, सिस्टम कभी डाउन नहीं हुआ। बात कर रहे हैं सर्विसेज की डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से, बीइंग अ फीमेल, मैंने पहले भी जैसे मेंशन किया कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी अच्छी बात है कि फीमेल्स को घर बैठे कोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। शी विंस एक इनका ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के जो है वो ऑनलाइन कोर्सेज ये ख्वातीन को करवाते हैं। किसी भी एज ग्रुप की जो है वो फीमेल हो सकती है, वो घर बैठे कोई स्किल, डिजिटल स्किल जो है वो सीख सकती हैं और ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकती हैं। तो इससे ज़्यादा बेहतर क्या होगा, और फीमेल एम्पावरमेंट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है अपने मुआशरे के अंदर। मेरे साथ एक ऐसी एम्पावर्ड वुमेन जो है हिना साहिबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। बताइए शी विंस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर? शी विंस एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो स्पेसिफिकली फॉर फीमेल्स डिज़ाइन किया गया है और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का इनिशिएटिव है जो स्पेशली फोकस करता है विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। क्योंकि जब हम जॉब मार्केट में बात करते हैं तो आजकल हमें जॉब मार्केट में आने के लिए या अच्छी जॉब सिक्योर करने के लिए डिजिटल स्किल्स की ज़रूरत होती है। आपको बहुत सारे ऐसे फील्ड्स में काम करना पड़ता है जो पहले नहीं पेनिट्रेट करती थी जॉब मार्केट में। अब जैसे आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिफरेंट तरह का कंटेंट क्रिएट करना, इस तरह की चीज़ें अपनी जॉब में लानी पड़ती हैं, थोड़ा चेंज भी लाना पड़ता है। तो इन चीज़ों को सीखने के लिए वीडियो कंटेंट क्रिएशन और सोशल मीडिया मार्केटिंग और इस तरह के लेटेस्ट स्किल्स जो है वो इंट्रोड्यूस कराए गए हैं इस ट्रेनिंग में, ताकि वो ख़वातीन जो इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं वो इन स्किल्स को सीख कर अपना काम कर सकें। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपकी डिग्री के साथ साथ डिजिटल स्किल्स अब जो है वो ज़रूरत बन चुकी है वक्त की। आप मुझे ये बताएं कि नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट्स थे आपके पास और अभी वाले बैच में, और कितने लोग जो है वो मार्केट में काम कर रहे हैं? करंटली हमारा जो बैच अभी रिसेंट ही क्लोज हुआ है उसमें तकरीबन 250 ख़वातीन थी जिन्होंने डिफरेंट डोमेन्स में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की है और अल्हम्दुलिल्लाह सारी ही ख़वातीन एम्पावर हो चुकी हैं।
और कुछ ऐसी ख़वातीन हैं उसमें से तकरीबन आप कह सकते हैं 25% जो अपनी ही मर्ज़ी से उस काम को कंटिन्यू नहीं कर पा रही हैं, किसी और मसले की वजह से उसको उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया। लेकिन 75% जो फीमेल्स जिन्होंने ट्रेनिंग ली है वो अपना काम भी करी हैं और हम आपको उनसे मिलवाएंगे भी। PITB का जो प्रोजेक्ट है शी विंस, उसके हवाले से हमने बात की कि उसमें कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो करवाए जा रहे हैं। अब उसकी सक्सेस स्टोरीज की तरफ आते हैं, मतलब ऐसी फीमेल्स जिन्होंने फ़ायदा लिया, जिन्होंने ये कोर्स लिया और अब वो मार्केट के अंदर यानी कि इस पर बाकायदा काम भी कर रही हैं, ऑनलाइन अर्निंग भी कर रही हैं। वो मेरे साथ मौजूद हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड टू इंट्रोड्यूस देम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो आप तीनों ने किस बैच में जो है वो ऑनलाइन कोर्सेज किए और किस किस सब्जेक्ट में जो है वो कोर्स? फर्स्ट बैच में एनरोल किया था लोगो डिज़ाइन में। आपने कौन सा सब्जेक्ट में? यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन में, और मैंने अपना रिसेंटली अपना चैनल लॉन्च किया यूट्यूब पे और मैं इस पर काम कर रही हूँ। क्या सब्जेक्ट है आपके चैनल का, क्या करती हैं, किस टाइप का कंटेंट क्रिएट? एक्चुअली मैं इसमें जो है वो हेल्थ टिप्स के हवाले से जो है, वेट लॉस के हवाले से जो है ख़वातीन को गाइड करती हूँ और टिप्स वगैरह देती हूँ। और आपने किस सब्जेक्ट में जो है वो किया? लोगो एंड ब्रांड डिज़ाइनिंग में, और अल्लाह का शुक्र है कि विद इन 1 to 2 वीक्स ही ऑर्डर आना स्टार्ट हो गए थे और काम अल्लाह का शुक्र है चल रहा है। PITB का एक और प्रोजेक्ट ई-पे पंजाब के जॉइंट डायरेक्टर शहजाद महमूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे पूछूंगी कि जो ई-पे पंजाब की ऐप है उसकी वर्किंग किस तरह से है, वो किस तरह से वर्किंग करती है और किस तरह जो है वो फैसिलिटेट कर रही है सिटीजन्स ऑफ पंजाब को। तो जी सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे बताइएगा कि ऐप जो है इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और किस तरह जो है मैं अगर फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रही हूँ तो मैं किस तरह कौन कौन सी फैसिलिटीज़ इसमें मौजूद है और मैं किस तरह इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकती हूँ। ई-पे पंजाब जो है ये पंजाब गवर्नमेंट का पहला पेमेंट एग्रीगेटर है, जिसको इस्तेमाल करते हुए शहरी 18 महकमों की 80 से ज़्यादा सर्विसेज को घर बैठे अपने टैक्सेस और ड्यूटीज़ पे कर सकते हैं। ठीक है। इसमें जो मेजर सर्विसेज लोग यूज़ कर रहे हैं, इसमें हमारे पास टोकन टैक्स है, ट्रांसफ़र ऑफ मोटर व्हीकल है, ड्राइविंग लाइसेंस है, डोमिसाइल है और ट्रैफिक चालान जो है ये लोग घर से ही बैठे अप्लाई भी कर सकते हैं और इसकी सर्विस हासिल कर सकते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक सिटीज़न ने अगर ट्रैफिक चालान को पे करना है या टोकन टैक्स को पे करना है तो वो किस तरह अपनी सर्विस ले सकता है। बिल्कुल। हम देखते हैं अगर वो टोकन टैक्स के अंदर आएगा ठीक है, और यहाँ पे आके अपनी मतलूबा गाड़ी नंबर का इंदराज करेगा। ठीक हो गया। गाड़ी दर्ज करने के बाद आप एप्लीकेशन आपको दिखाएगी कि इसका कितना टैक्स है। ठीक है। इसके बाद हम चालान जनरेट करते हैं और चालान जनरेट करने के बाद 17 हिस्सों का एक PSID नंबर उसको मिल जाएगा। ठीक हो गया। जिसको इस्तेमाल करते हुए यूज़र अपने किसी भी बैंकिंग चैनल, मोबाइल बैंक, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ओवर द काउंटर, ATM, किसी भी टेलको एजेंट के पास जाके अपने इस PSID के अगेंस्ट अपनी पेमेंट जमा करवा सकता है। लिंक के थ्रू ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं। इसी तरह वन लिंक के अंदर जितने भी चैनल्स हैं सबके सब इसके ऊपर सब के सब जो है वो एनेबल है। बिल्कुल ठीक इसी तरह से जो है वो ऐप के ऊपर आपकी जितनी भी सर्विसेज हैं आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और यूजुअली जिस तरह भी चालान की हम बात कर रहे हैं या टोकन टैक्स की बात कर रहे हैं, ये वो चीज़ें हैं जो अक्सर लोग शुरू में जब तक ये डिजिटलाइजेशन नहीं थी तो उस टाइम पे कतराते होते थे बहुत जमा कराते हुए, क्योंकि लाइंस और वो सारा कुछ, तो वो सारी चीज़ें जो है वो अब डिजिटलाइज हो चुकी हैं। तो बड़ा ये फैसिलिटेट किया हुआ है PITB ने अपने सिटीजन्स को कि वो जो है वो आराम से ऑनलाइन अपना चालान या अपना टोकन टैक्स या कोई भी उनकी जो सर्विस है वो उसको जमा भी करवा सकते हैं और इससे जो है वो फ़ायदा भी उठा सकते हैं। आज हमने पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड में जो है वो टाइम स्पेंड किया और आपको ये दिखाया कि किस तरह जो चीज़ें आपके पास ऑनलाइन आ रही होती हैं उनके पीछे किस तरह की वर्किंग हो रही होती है, कौन से फेसेस हैं जो इसको यकीनी बनाते हैं कि किस तरह आपका चालान है, आपका इंटरनेशनल लाइसेंस है, आपका कोई डोमिसाइल है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, आपका डेथ सर्टिफिकेट है, किसी भी तरह का आपका डॉक्यूमेंट है या जो भी आपकी जो सर्विसेज हैं जो कि गवर्नमेंट के इदारे आपको दे रहे हैं, उनके पीछे किस तरह की टीम वर्क हो रहा होता है, किस तरह की वर्किंग हो रही होती है, प्रोसेस किस तरह का हो रहा होता है। और साथ ही साथ ये इदारा ना सिर्फ जो है वो IT में असिस्टेंस प्रोवाइड करता है या पाकिस्तान को या पंजाब को डिजिटलाइज करने में इसका रोल है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल कंपनीज को भी जो है ये असिस्ट करते हैं और उनको भी सर्विसेज देते हैं। साथ ही साथ जो है ये अपने सिटीजन्स के लिए, जैसे हमने शी विंस जैसे प्रोग्राम देखे और दीगर बहुत सारी जो डिजिटल स्किल्स हैं उन पे भी ये लोग काम कर रहे हैं।
तो होपफुली जो इदारे पाकिस्तान के अच्छा काम कर रहे हैं, पंजाब के इदारे अच्छा काम कर रहे हैं, इसी तरह जो है वो मज़ीद अच्छे और अमेजिंग किस्म के और न्यू प्रोजेक्ट्स जो है इनके आते रहेंगे और इसी तरह हम भी इनको एक्सप्लोर करते रहेंगे, आपको भी दिखाते रहेंगे। मैं किसी नए इदारे में किसी नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।